को झुका करके परमेश्वर के समीप में आए। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। हम आभार मानते हैं कि आपने हमें एक और मौका दिया ताकि हम आपके वचन के साथ संगति कर सके। और पैर पूजी प्रार्थना है, विशेष करके आप हम सब पर बड़ी दया दिखाइए पैर प्रभु जी, ताकि आज शाम के समय में भी हम आपके वचन से सीख सके पैर प्रभु जी। और प्रार्थना है विशेष करके जो भाई बहन जुड़े हैं अपनी अलग अलग स्थानों से, उन सब के लिए भी बड़ी आशीष मांगते हैं प्यारे पिता। और प्रार्थना करते हैं आपके वचन के समीप में आते हैं प्यारे प्रभु, और आपके वचन के प्रकाश में आप हमको लाइए, आपकी दया चाहते हैं। जो भाई बहन जुड़ गए उनके लिए धन्यवाद देते हैं, और जो जुड़ना चाहते हैं और आज की मीटिंग में सहभागी होना चाहते हैं, आप उनको लाइए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती निवेदन को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सन्ना तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सन्ना तू राजाओं का है राजा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सन्ना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सन्ना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सन्ना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सन्ना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सन्ना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु
हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन। धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए। और कोई भी यदि प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहता है तो वो गा सकते हैं, क्योंकि अभी मौका है। और भी भाई बहन जुड़ सकते हैं उसमें। जय मसीह सबको। जय मसीह की। हम भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक सॉन्ग गाना चाहते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। एक और गीत हम लोग गाएंगे। कोई भी जन अपने माइक को ऑन करके जिसको जो गीत गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं। जय मसीह भाई। जय मसीह की भाई। जय मसीह भाई। ठीक है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार किया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया।
तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया, तुझे मैं कभी ना छोड़ूंगा नहीं, मुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मुझसे गहरा है प्यार किया, मुझसे गहरा है प्यार किया, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह सबको। धन्यवाद भाई, जय मसीह भाई। धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए आप सबको धन्यवाद। और परमेश्वर में आप आनंदित रहो और ऐसे ही प्रभु के लिए गीत गाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। और भजनकार भी यही चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए गीत गाना। यदि हम परमेश्वर के लिए नहीं गा रहे तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए खड़े होकर गाना सीखें, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। तो आइए आज के अध्ययन को शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन से हम भजन संहिता उसका 18 अध्याय
और पहला और दूसरे वचन को हम पढ़ लेंगे। कोई भी जन अपनी बाइबल को खोलिए और उसको पढ़िए। भजन संहिता 18 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। इसी के साथ पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 23 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन। 5वां अध्याय का 23 वचन, पेज नंबर 8 285। शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन भाग पढ़ा गया उस पर आपकी आशीष हो सके, और हमारे भाई बहनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आप उनको लेकर के आए इस ऑनलाइन मीटिंग में, हम आभारी हैं। हे प्रभु, जो कुछ भी आप हम सबको सिखाना चाहते हो, अपने वचन का प्रकाश आप हमें दो। हे प्रभु, अपनी सामर्थ्य में से हम पर भी अपनी सामर्थ्य को दीजिए, ताकि हम आपके प्रकाश को देख सके, आपके वचन को देख सके। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे पूरी रीति से खाली करें और पैर पूछिए, अपने वचन को मेरे मुख में दीजिए। बोलने वाला मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो सके, आपकी दया चाहते हैं। मैं अपने आप को और हम सभी को आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिछले दिनों से आज के दिन तक हम दाऊद के जीवन से सीखते आ रहे हैं, और हमारी प्रार्थना का विषय आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, संपूर्ण सुरक्षा। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण सुरक्षित रहें? सबसे पहली बात, संपूर्ण सुरक्षा के बारे में हमने देखा था कि हमारी संपूर्ण सुरक्षा तब होती है जब हम परमेश्वर को अपनी चट्टान के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसा कि भजन संहिता 18 अध्याय और उसके 2 वचन के पहले भाग में लिखा हुआ है। इसी रीति से संपूर्ण सुरक्षा तब होती है जब हम परमेश्वर को अपना गढ़ मान लेते हैं या फिर स्वीकार कर लेते हैं। हमारा गढ़, हमारा छिपने का स्थान, जिसमें हम शरण पा सके, ऐसे स्थान को स्वीकार करना, ऐसे के पास आना, तभी हम उसमें सुरक्षित हैं। और हम इस विषय को देख चुके हैं। आज हमारे पास एक और विषय है, भजन संहिता 18 अध्याय उसके दूसरे वचन के और उसके तीसरे भाग को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मेरा छुड़ाने वाला है। कोई पढ़ दीजिए भजन संहिता 18 अध्याय उसका 2 वचन का पहली ही लाइन, जहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां तक ही पढ़ना है। भजन संहिता 18 अध्याय उसकी पहली लाइन। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। वेरी गुड, ऐसे ही। तो हम यहाँ पर पहली बात हम देख चुके हैं, यहोवा मेरी चट्टान है। दूसरी बात को भी हम देख लिए हैं, यहोवा मेरा गढ़ है। और तीसरी बात को अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। हम भजन संहिता अध्याय 18 और उसके 2 वचन भाग में जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का जो ये जन दाऊद है, किस प्रकार से बहुत सी समस्याओं में, बहुत सी तकलीफों में, और तो और कई तरह की परिस्थितियों में से होकर जाने के बाद
वो इन सब से एक 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 ऐसा मनुष्य बन गया उन परिस्थितियों में से गुजरते हुए, जो ये कह सकता है कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें इस बात को अनुभव करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। और दाऊद ने इस बात को बहुत ही अच्छी रीति से अनुभव किया है। और उसके आत्मिक जीवन में, उसके शारीरिक जीवन में, उसके राज्य के समय में कितनी समस्याएं आई हैं। दाऊद जब सबसे छोटा घर में व्यक्ति है, वो बचपन से ही अपनी समस्याओं को देख रहा है। आज के वर्तमान समय में एक बड़े व्यक्ति के जीवन में भी समस्याएं होती हैं, एक छोटे बच्चे के जीवन में भी समस्याएं हैं। एग्जाम्पल के तौर से बच्चे को ये समस्या है कि अरे रोज स्कूल जाना पड़ेगा, रोज स्कूल जाना पड़ेगा, रोज स्कूल का काम करना पड़ेगा, वो एक समस्या है। फिर उसके बाद साल में 2 बार एग्जाम भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद और समस्या है, जितनी बड़ी क्लास में जाएगा उतनी ज्यादा टेंशन हो जाएगी। और बड़े लोगों के जीवन में क्या है, कल हम क्या करेंगे, और हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आने वाले साल में क्या करेंगे, इस साल हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है। ऐसी कई चीजों से हम होकर के जाते हैं। और दाऊद भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहा था। तब जाकर के दाऊद ने अपने जीवन में पिछली बात को याद किया, कैसे वो संकट में गिरा, कैसे उसने परमेश्वर को पुकारा, कैसे उसने परमेश्वर से सहायता मांगी, और किस रीति से परमेश्वर ने उसको छुड़ा दिया है। ये दाऊद का आत्मिक अनुभव और उसका विचार को हम देख रहे हैं कि वो कहता है कि यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। और इस बात को कहने के लिए हमारे भी जीवन में एक अनुभव होना चाहिए, और वो अनुभव पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलने की जरूरत है। और दाऊद ने वैसा ही किया। हम भजन संहिता 34 अध्याय में हम देख सकते हैं, और हम पहले भी जानते हैं इन बातों को कि दाऊद कैसी तकलीफों से गुजरा है। और भजन संहिता 18 अध्याय में वो लिख रहा है, 17 वचन को जब हम पढ़ेंगे, 18 वचन को और 19 वचन को, भजन संहिता 18 अध्याय के 17, 18 और 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। 18 वचन इस प्रकार से कह रहा है, मेरी विपत्ति के दिन वह मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय है। और फिर कहता है, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। इतना अच्छा अनुभव कि परमेश्वर ने उसको थाम रखा है। इतना अच्छा अनुभव कि शत्रु उससे ज्यादा सामर्थी है। इतना अच्छा अनुभव कि शत्रु उस पर आ पड़ रहा है, विपत्ति के दिन उस पर आ रहा है। क्या आपकी और मेरे जीवन में समस्याएं नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी समस्याओं में हमें एक नई उम्मीद देता है। हम संसार के लोगों के जैसे नहीं है कि हर दिन हम दुख में जीवन बिताए। मसीहों में विश्वास में आने के बाद एक विश्वासी के जीवन में यदि समस्याएं हैं तो उसके लिए एक उम्मीद है। वो उम्मीद ये है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और इसी अनुभव में आपको और मुझको बढ़ते जाना है, और यही हमारा सुरक्षा है। जब तक हम इस अनुभव में नहीं बढ़ते, हम ऐसे ही चलते रहेंगे, अरे जिंदगी है काट लो, ऐसा करके कहने से कुछ नहीं होगा। दाऊद के जीवन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले दिनों में हमने इसके जीवन पर बहुत गहराई से अध्ययन किया है, हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि कैसे दाऊद अपने जीवन के अंदर वो परिस्थितियों में, समस्याओं में और शत्रुओं के बीच में, और तो और जो लोग उससे घृणा करते हैं, उसको देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसे समय में परमेश्वर उसको छुड़ाता है।
ऐसे समय में वो परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति है। मैं मानता हूँ कि दाऊद ने बहुत सारे गलतियां की, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अगर इतनी समस्याएं मेरे भी जीवन में आए तो मैं कब का पीठ फेर के चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर और मेरे ऊपर इतना अनुग्रह दिखाया है कि वो हमें परीक्षा में से जाने ही नहीं देगा। वो परीक्षा में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर, विपत्तियों में से निकालने वाला परमेश्वर है। एक उदाहरण हम देखेंगे, रोमियो की पत्री और उसका 7वां अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय, उसके 18 वचन से कोई भी जन 25 वचन तक पढ़ सकता है। रोमियो की पत्री 18 अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय 18 वचन से 25 वचन। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 18 वचन से 25 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझे से मन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है और मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मनुष्य परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। कहने का ये जो उदाहरण हम देख रहे हैं, ये दाऊद के जीवन का उदाहरण नहीं है, लेकिन ये एक परमेश्वर के पढ़े लिखे दास पौलुस के जीवन से ये उदाहरण को हम देख रहे हैं। और ये पौलुस जो परमेश्वर का दास है, वो इस बात को मान रहा है कि मैं पाप करने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरा शरीर जो है मुझे मुझे मुझसे बढ़कर है, और जिसका करने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे शरीर में जो बसा है वो पाप है। पौलुस प्रेरित क्या गवाही देता है, वो कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। 24 पद को हम पढ़े हैं, और यहाँ पर प्रभु का एक जन, एक चुना हुआ जन, एक दर्शन पाया हुआ व्यक्ति इन शब्दों में अपनी गवाही को दे रहा है। उसने प्रभु के वचन के प्रकाश को अपने जीवन में आते हुए देखा, अपने भीतर पुराने स्वभाव के मार्गों को भी उसने देख रहा है। वो देख रहा है कि वो कैसा, क्या ये विचार कर रहा है कि भाई मेरे शरीर के अंगों में तो किसी और ही प्रकार की व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि जब कोई किसी की हत्या करता है, तब उसे दंड देने का एक अनोखा उपाय होता है। वह हत्यारे को मारे गए व्यक्ति की लाश के साथ बांध देते हैं, आंखों में आंखें खोल देते हैं, नाक खोल देते हैं, हड्डी से हड्डी मिला देते हैं, उसके मुंह से मुंह मिला देते हैं। इस प्रकार से वहां पर एक हत्या की सजा दी जाती है। उस समय में यदि किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है, और उसको क्या सजा दी जाएगी, उस मरे हुए व्यक्ति के साथ बांध दिया जाएगा, उसके मुंह से मुंह मिलाकर बांधा जाएगा, उसके हाथों से हाथ मिला करके बांधा जाएगा, उसके पैरों से पैर मिला करके बांधे जाएंगे, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ऐसी दशा पौलुस अपनी बता रहा है कि मैं शरीर से, तो देखो यहाँ पर कितना सुंदर रीति से वो लिख रहा है कि क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। पर अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है।
हम कभी भी अपने पाप से अपने आप नहीं छूट सकते। जब मैं विश्वास में नहीं था तो मुझे बीड़ी सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी, लेकिन मेरी एक शर्त थी परमेश्वर के साथ कि अगर मेरी ये जो ये आदत है ये छूट जाएगी तो मैं मेरा विश्वास और बढ़ जाएगा और मैं परमेश्वर आपको अच्छे से मानने या स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ये बात परमेश्वर के दास को भी बताई और बताने के बाद उन्होंने मेरे से बोला, धीरज तुम कुछ मत करो, तुम केवल बाइबल को पढ़ो। मैं मेरे पास उस समय एक छोटा सा नया नियम दिया गया था मुझे पढ़ने के लिए और मैं उसको पढ़ता था। समय समय जैसा भी समय मिलता तो उसको तुरंत पढ़ने लगता खोल के। हाँ, लेकिन वो आदत गई नहीं। एक दिन क्या हुआ, मैं कलीसिया भी जाता था उस समय, मैं प्रार्थना भी करता था, मैं परमेश्वर की आराधना भी करता था, लेकिन एक दिन वो नया नियम पढ़ते पढ़ते एक एक परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे आंखों के सामने आया और मैंने उसको पढ़ा और वो लाइन मेरे मेरे जीवन में ऐसा काम कर गई कि मैंने उस दिन से नशे की चीजों को बिल्कुल छोड़ दिया। वहां लिखा है, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। केवल प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेना ही काफी नहीं है प्रियो, परंतु अपने जीवन में मसीह यीशु को काम करने देने के लिए भी बहुत जरूरी आवश्यकता है ये हमारे जीवन में। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन हमने अपने शरीर के कामों को नहीं छोड़ा है। हम बाहर से तो मसीह यीशु के अनुयायी दिखाई देते होंगे, लेकिन हमारे अंदर और ही इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। और पौलुस कहता है, जो मुझ में बसा हुआ है, हमारे अंदर क्या वास कर रहा है, क्या चीज है जो हमारे अंदर रहती है। और पौलुस ने अपने दर्शन में इस प्रकार से लिखा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, ऐसा करके लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पढ़ोगे तो वहां इस बात का खंडन किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, क्या परमेश्वर क्या छुड़ा नहीं सकता? छुड़ा सकता है। यहाँ पर पौलुस छुटकारे की बाट जो रहा है और कहता है, मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा? आपको और मुझको कौन छुड़ाएगा? आपकी और मेरी आदतें जो खराब हो चुकी हैं, उनको कौन छुड़ाएगा? मैं ये मानता हूं, अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग इतना पाप नहीं करते, इतना झूठ नहीं बोलते, इतना धोखा नहीं देते जितना विश्वासी लोग करते हैं। और ये हकीकत है। और जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पढ़ेंगे नहीं, उसको अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक हम इस पाप से नहीं छूट सकते। बहुत सारे लोगों को मैं परिचित हूं जो इतनी सफाई के साथ झूठ बोलते हैं कि उन पर शक करना भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको अपने स्वभाव में ढाल लिया है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपनी जीवन में नहीं बसाएंगे, तब तक हम प्रियो इस पाप से नहीं छूट सकते। इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ कहता है कि वो अपने शरीर में मुर्दा शरीर को बांधे नहीं रखना चाहता। पाप को तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर टांग दिया, शैतान को भी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हरा दिया है, लेकिन हम उसके कामों को अपनी पीठ पर लिए हुए फिर रहे। क्या हम सच में छुड़ाए गए हैं? क्या हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है? दाऊद पूरी रीति से शुद्ध किया गया है प्रियो, पूरी रीति से। पढ़ो भजन संहिता 51 अध्याय, भजन संहिता 51 अध्याय में दाऊद इस बात को लिख रहा है। तभी उसने बोला, यहोवा मेरा गढ़ है। भजन संहिता 51 अध्याय और उसका वचन मैंने पढ़ा था, हाँ, 6 वचन, 7 वचन और 8 वचन पढ़िए। भजन संहिता 18 अध्याय 6, 7, 8 वचन। 18 या 51 अध्याय? 51 अध्याय का 6, 7, 8 वचन।
देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन की ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। हाँ, वो कह रहा है कि मैं, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। मुझे किसी व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है कि पाप को छोड़ने के लिए मैं क्या करूं। परमेश्वर का वचन ही है जो हमको हमारे पाप से छुटकारा दे सकता है, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो हमारे स्वभाव को बदल सके। हमारे पिता के स्वभाव को, जो हमारा पिता, मेरे पिता का स्वभाव यदि मेरे अंदर है, तो उसको बदलने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं बसाएंगे, तो हमारा बाप दादाओं का स्वभाव, हमारी रीति वाला स्वभाव, हमारा आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव, हमारा अपनी मन मर्जी पूरी करने वाला स्वभाव आज भी हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहा है, मुझे पूरी रीति से, या मुझे जूफे से धोकर शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। क्या ये अनुभव आपका और मेरा है? इसीलिए दाऊद के बारे में हम बोलते तो हैं, ये बात मैंने पहले ही बोली थी, दाऊद नाचा था, हम भी नाचेंगे। मना किसने किया? नाचो। लेकिन सवाल अब ये आता है कि क्या आपने दाऊद के जैसे पश्चाताप किया? दाऊद के जैसे क्या आपने अपने हृदय में परमेश्वर के सामने अपने हृदय के पापों को स्वीकार कर लिया और उनको छोड़ दिया? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है परमेश्वर को अपना छुटकारा करने वाला स्वीकार करना। वही है जो आपको और मुझको छुटकारा देता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम आज भी नहीं छूटे हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है, अभागे और मृत्यु की दुष्ट शरीर से वो लिपटा हुआ है। वो अपने स्वयं ही प्रयासों से नहीं छुड़ाया जा सकता, खुद की कोशिश से वो कभी नहीं छूट सकता। उसी प्रकार का स्वभाव था जो हम में है। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारे पाप के स्वभाव को मिटा दिया है। हम स्वभाव ही से पापी हैं, कर्मों से तो बहुत दूर की बात है, हमारा स्वभाव ही पाप है, स्वभाव से पापी। इसलिए हम क्या देखते हैं, देखिए एक जगह पर दाऊद की जीवन की एक और छवि को हम देखेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय 18वां वचन। पहला शमूएल 16 अध्याय 18 वचन। पहला शमूएल 16 अध्याय 18 वचन। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहमवासी यिशै के पुत्र को देखा, यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपमान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। कितनी बड़ी बात कह रहा है वो व्यक्ति दाऊद के बारे में कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मैंने सुना है, वो बेथलेहम का रहने वाला है, वो यिशै का पुत्र है, वो वीणा बजाना जानता है, वो लड़ाई करना भी जानता है, वो बहुत बुद्धिमान भी है, वो बहुत सुंदर भी है, और उसके साथ परमेश्वर रहता है। हो सकता है हम परमेश्वर के घर के लोग हो सकते हैं। बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर, जहां हमें आत्मिक भूख को हम मिटाते हैं। बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर। तो इस जगह पर आने के बाद भी हम भूखे हैं,
हमारी आत्मा भूखी है। हो सकता है हम बहुत अच्छे बजाने वाले और गाने वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा शैतान की लड़ने वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है हम परमेश्वर के वचन को बुद्धिमानी से भी सिखाना जानने वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है हम बहुत सुंदर भी होंगे। लेकिन अब सवाल आ रहा है, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? दाऊद की ये दशा के विषय में हम पढ़ रहे हैं। वो एक सामर्थी व्यक्ति है, वो एक योद्धा है, वो एक अच्छा बजाने में निपुण है, वो ज्ञान से भरपूर है, वो परमेश्वर की सहायता का आनंद उठाने वाला व्यक्ति है। फिर भी हम बाद में पढ़ते हैं कि उसके अंदर पाप का स्वभाव है। उसके अंदर पाप का स्वभाव है। भजन संहिता 51 में जो हमने पढ़ा, जब उसने अपने पापों से पश्चाताप किया और परमेश्वर के विनती की, तो परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। हो सकता है मैं पहले बहुत सोचता, अरे यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, अब क्या जरूरत है बाकी सब करने की। बाइबल तो पढ़ता ही हूँ, हर संडे में चर्च तो जा ही रहा हूँ, दान दसवांश भी मैं दे रहा हूँ, प्रार्थना भी मैं कर लेता हूँ और कोई मीटिंग भी मैं नहीं छोड़ता, क्या दिक्कत है? लेकिन मैंने अपने पापों को स्वीकार नहीं किया। हाँ, वो अंदर है मेरे, मैं जानता हूं मेरे पापों को, लेकिन मैंने कभी भी परमेश्वर के सामने उसके अपने पापों को नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। हाँ, जब तक हम अपने पाप को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। हमें अपने पाप को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। हम पाप के बोझ को उठा करके नहीं चल सकते। हम प्रभु यीशु मसीह के पास तो आ जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना हमारे जीवन के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। कैसे हम चलेंगे अपने पाप के स्वभाव को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के साथ? इसलिए लिखा है, उसके स्वभाव में अंश अंश करके बदलते जाना है, और हम नहीं बदलना चाहते। और दाऊद के जीवन में हम ये बात को देख रहे हैं। हाँ, हम देखते हैं भजन 51 में वो अपने पाप से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगता है, और दूसरा शमूएल के 7वें अध्याय में हम एक रूप से हम देखते हैं कि वो कैसा मनुष्य है। हाँ, उसकी दशा के विषय में देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको चुना, और किस प्रकार से वो बाहरी रूप से कितना सांस्कृतिक या कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसके स्वभाव में पाप है। एक जगह और पढ़ो, दूसरा शमूएल 11वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा और 5वें वचन तक पढ़ दीजिए। हमने कल भी इस बात को पढ़ा था, आज भी इस बात को दोबारा से पढ़ रहे हैं। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय पहले वचन से लेके 5 वचन तक। फिर जिस मनुष्य राजा लो ठीक पढ़ रहे हो, पढ़िए। फिर जिस मनुष्य जिस जिस समय समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और इत्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसको बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो सामर्थी है,
और जो परमेश्वर के लिए वीणा बजाने वाला व्यक्ति है, वो बहुत बुद्धिमान भी है, वो बहुत अच्छा योद्धा भी है, वो बहुत रूपवान, बहुत सुंदर है, ऐसा लिखा है। हो सकता है, लेकिन स्वभाव उसका कैसा है? एकदम पाप से भरपूर है, एकदम। वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो पापी है। एक जगह हम सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो किसी ने बोला, मैं तो परमेश्वर, हम बोल रहे कि आ, पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, सब मनुष्य पापी हैं। ऐसा करके हम जब गांव में रहते थे, बैराउंडा के अंदर, तब हम मीटिंग लगाते थे, तो यही बात बोलते थे, पापों से पश्चाताप करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब पापी हैं। एक आया बोला, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे पापी हैं? हैं? हमने तो कभी चींटी नहीं मारी, कभी मच्छर तक नहीं मारा हमने, है ना? हमने किसी को सताया नहीं, हमने किसी को दुख नहीं दिया, रात दिन ऊपर वाले का नाम जपते हैं। कैसे पापी हैं? ऐसे कैसे कह सकते हो? तब उसने मेरे को बोला कि ये गलत है, तुम ये सही नहीं बता रहे। अरे हम तो पापी है ही नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है, मनुष्य स्वभाव से ही पापी है। मनुष्य जब पैदा हुआ, मैं जब पैदा हुआ, आप जब इस धरती पर आए, उस समय से हम पापी हैं। मनुष्य जन्म से ही पापी है, बाइबल इस बात को लिखती है। मेरा लड़का 5 साल का है, उसको हमने कभी नहीं बोला कि तुम मतलब गुस्सा नहीं करो, या फिर एकदम से हमारी बात को नहीं मानो। कभी कभी वो ऐसा करता है कि हमारी बात को सुनेगा ही नहीं, अनसुना कर देगा। कभी हमने उसको नहीं सिखाया, कभी हमने उसको गुस्सा करना नहीं सिखाया, कभी गाली देना भी नहीं सिखाएंगे, लेकिन कैसे वो सीख जाता है? स्वभाव, वो स्वभाव जाता नहीं है। भले ही हम कितना ही बाइबल को पढ़ने वाले क्यों ना बन जाए, लेकिन यदि हमारा स्वभाव नहीं बदला है, तो हम पाप में हैं, जैसा दाऊद है। इसलिए बहुत जरूरी है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने पाप को छुपा रहा है। इस अध्याय को पढ़ोगे जब आपको पता लगेगा पूरे को। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने 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 पाप को छुपाने के लिए क्या कर रहा है? चापलूसी भी कर रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने पाप को छुपाने के लिए अपनी बुद्धि से उस व्यक्ति को भी मनवा दिया है। बाइबल में लिखा है ना, कितना सुंदर है, कितना रूपवान है, परमेश्वर का आगे वीणा बजाने वाला है, और उसके बाद परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति है, रूपवान है, बुद्धिमान है, ऐसा लिखा है। योद्धा भी है लड़ाई लड़ने में। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने पाप को छुपा रहा है। हम में से हर एक जन पापी है, ये बात हम याद रखें। मैं भी पापी हूं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बिना मैं सुरक्षित नहीं हूं। मैं भी पौलुस की तरह इस वचन को अपने जीवन में रखता हूं कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा। बहुत जरूरी है भजन 51 को अपने जीवन में रख लेना। हे परमेश्वर, मेरे अंदर नया आत्मा उत्पन्न कर, मुझे भली भांति धो, एक छोटा सा दाग भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, मन में शांति होनी चाहिए। हाँ, कई बार हम कपड़े धोते हैं। हाँ, आज हम एक मीटिंग में गए, तो ऐसे चाय पी रहे थे। वो चाय पीते पीते किसी ने पीछे से थोड़ा सा ऐसा निकल के चला गया, तो वो चाय मेरी शर्ट पे गिर गई। कितना भी कोशिश किया, वो पानी से थोड़ा थोड़ा धोने, नहीं धुला है, वो चाय का दाग अभी भी है। जब तक उसको मैं साबुन के साथ, सरफ के साथ उसको नहीं धोऊंगा, तब तक वो दाग नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी भलाई के काम, हमारी नम्रता, हमारी दीनता हमारे स्वभाव को नहीं बदल सकती, लेकिन हमारा स्वभाव बदलेगा तभी हमारा जो आत्मिक जीवन है, हमारा जो काम है, हम जो कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, वो उसके काम आएगा। इसलिए वो ना केवल अपने पापों की क्षमा चाहता है,
उन पापों को मिटा देने के लिए भी वो कह रहा है मेरे पापों को भूल जाओ, मिटा दो। वो चाहता है कि उसका पाप स्वभाव पूरी तरीके से बदल जाए, वो पूरी रीति से छुटकारा पाने की इच्छा रखता है। भजन 51 के 14 वचन को जब आप पढ़ोगे, और ऐसे ही वो चाहता है कि वो बिल्कुल नया बनना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से एक पापी ऐसे ही छुटकारा पाएगा, जैसा कि भजन संहिता 51 को जब आप पूरा पढ़ोगे, ठीक वैसे ही परमेश्वर छुटकारा देता है प्रभु यीशु मसीह। तब आप कह सकते हो कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। वरना आपको और मुझको कोई अधिकार नहीं है उसको बोलने का कि ओ मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर। हम गीत गाते हैं आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, काय बात की चंगाई? हमारा तो स्वभाव ही नहीं बदला बिल्कुल। और यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को एक एक करके देख सकते हैं, लेकिन समय हमको आगे जाने नहीं देता बिल्कुल। दाऊद इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, हाँ। सबसे पहले वो पाप का दंड भुगतने के लिए मर गया। किस लिए मरना है? पहली बात हमें पहले बताओ। पहली बात, हमें इसलिए मरना है ताकि हम पाप का दंड भुगत सके। किस में मरना है? यीशु मसीह के लिए मरना है। किस चीज के लिए मरना है? पापों के लिए मरना है। पढ़ो रोमियो की पत्री 4 अध्याय, और कुछ बातों को देखकर अब अंत करेंगे 8 मिनट में सिर्फ। रोमियो पत्री 4 अध्याय 25 वचन फटाफट निकाल के पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 25 वचन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप का दंड भुगतने के लिए मारा गया है। आपको और मुझको मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार के लिए हम मर जाना, बुरे कामों के लिए हम मर जाना, उसका स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए फिर से जीवित हुआ, ताकि हमें दंड से और न्याय से छुड़ा ले। ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर पाप को दंड दे, पापी को दंडित करे, न्याय करे, क्योंकि वो न्याय करने वाला ईश्वर है। ये बात नहीं भूलना। यदि हम पाप में मर गए तो परमेश्वर आपका भी न्याय करेगा और वो मेरा भी न्याय करेगा, और जरा सा भी पाप उसे दिखाई दिया तो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो पाप को देख भी नहीं सकता है। इसीलिए हमें उसके सिद्धांत में आने की जरूरत है। परमेश्वर प्रेम करता है, हम ये बात मानते हैं। परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, हम ये बात भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर न्याय करता है, ये बात हम कभी नहीं भूलना। जितना वो प्रेम करता है, जितना वो अनुग्रह कर रहा है, जितना वो हम पर तरस खा रहा है, बाइबल का पुराना नियम उठा के देखो, उससे ज्यादा वो क्रोध करता है। 1 मिनट के अंदर भस्म करने वाला परमेश्वर है ना। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन पढ़ दीजिए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम हाँ, जानते हैं कि हमारा पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दायित्व में न रहे। हाँ, पाप की गुलामी में नहीं रहना। अगर आज मेरे से कोई बोलता है, अरे धीरज चलो यार एक एक सिगरेट पी के आते हैं, कोई मेरा पुराना दोस्त मिल जाए, बहुत पुराना, जिसके साथ मैं पीता हूँ, वो मुझे बहुत सारे पैसे दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा उसके साथ, तो भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए मैंने निर्णय लिया है। इसलिए आपका और मेरा निर्णय क्या है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आज भी हैं, मैं आज भी उनसे कांटेक्ट में हूँ, टच में हूँ, बातें करता हूँ।
लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं मानता। वो बोलते हैं, अरे धीरज तुम हमारी बात तो मानते ही नहीं हो, जब भी गुड़गांव आते हो हमारे साथ तो कभी रह ही नहीं पाते। मैंने बोला, तुमने मेरी बात कभी मानी? मैंने तुमको बोला मेरे साथ चर्च चलो, तुम गए? बस वो बोलता है, नहीं यार हमारी दोस्ती तक ठीक है, हम नहीं जाना चाहते, इतना वो बोलते हैं। ठीक है, तो मैं भी दोस्ती तक ही सीमित रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे कामों में शामिल नहीं होना चाहता। ऐसा निर्णय हमें लेके चलना है। और यहाँ पौलुस कहता है कि मैं पाप के स्वभाव से छुड़ाने के लिए क्रूस पर मर गया हूं। क्या हम क्रूस पर मारे गए हैं? जिस दिन हमें अनुभव हो गया कि हम क्रूस पर मर गए, उसी दिन से हम अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही है और यीशु मसीह का क्रूस ही है जो आपको और मुझको पाप के स्वभाव से छुटकारा दे सकता है। लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उससे एक ही बात कहना, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, तो वो दया करेगा। 3 घंटे 4 घंटे बैठ के उपवास करने की जरूरत नहीं है। सुअरों के झुंड में बैठकर खाना खाने वाला व्यक्ति बोलता है, अब मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, यही उसका पश्चाताप है। बस वो उठ के गया और उसके पिता ने उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए ऐसे ही हम भी करना। हम क्रूस के पास हैं, हम क्रूस के पास आना, क्रूस के पास आना। कब तक हम अपनी जवानी के पापों में पड़े रहेंगे? कब तक हम आलस पे पड़े रहेंगे? तीसरी बात और देखेंगे, 1 मिनट बचा है मेरे पास। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 8वां वचन जल्दी से पढ़ दीजिए। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, यदि हम मसीह के साथ दुख उठा रहे हैं, दुख सह रहे हैं, मर गए हैं और मसीह के साथ फिर से जी उठेंगे ताकि एक नया स्वभाव हमारे अंदर आ सके। उसका जीवन हमारे लिए जीवन बना और उसकी मृत्यु हमारे लिए मृत्यु बनी। वो मर गया तो हम भी मर गए, वो जी उठा तो हम भी जी उठे। विश्वास के साथ ग्रहण करने पर वो हमें धर्मी बनाता है और पाप के ऊपर हमें जयवंत करता है, जयवंत करता है पाप के ऊपर। इस बात को आप अपनी किताब में नोट कर लो कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके स्वभाव में हम मरे हुए स्वभाव मर गए पाप के लिए और उसी स्वभाव से हम जी उठे प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो हम पाप के ऊपर जीत हासिल करते हैं और दाऊद ने वही किया है। आपकी और मेरी बीमारी और कोई बीमारी नहीं है, आपकी और मेरी बीमारी एक ही बीमारी है, वो है पाप। उसी पाप से वो छुटकारा देने के लिए आया है। इसलिए दाऊद बोलता है, मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दे, भली भांति धोना, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, उसके अनुभवों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करने के लिए हमें जरूरत है अपने पापों से क्षमा होने की। इसलिए हमें जब भी मौका मिलता है, हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अपने मन को फिराते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास से धर्मी बनाएगा और कहता है कि वो हमारे नाम को अपने जीवन की पुस्तक में लिखता है। और जिस दिन हम अपने मन को फिराएंगे, जिस दिन हम पाप के स्वभाव से नए स्वभाव में आएंगे, मसीह के स्वभाव में, तब बाइबल बताती है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, वो हमसे बहुत खुश होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, क्या वो हमारा छुड़ाने वाला है? क्या हम छुटकारा पा लिए हैं या फिर हम छूट गए हैं? किससे छूटना?
पाप से छूटना कि मसीह यीशु से छूटना, वो हमारे हाथ में है। कई बार तो हम बोलते हैं कि हमने ट्रेन छोड़ दी, कहीं जाना होता है। कई बार हम क्या बोलते हैं, हमसे ट्रेन छूट गई है ना। बस छूट गई है, ट्रेन छूट गई है, टैक्सी छूट गई है, फ्लाइट छूट गई है। कैसे छूट गई, किसकी गलती थी? हमारी। फ्लाइट की नहीं है, ट्रेन की भी गलती नहीं है। इसलिए हमें मौका है उसके सामने अपने पापों को स्वीकार करना। मैं ये नहीं कहता कि सबके सामने जाकर चिल्ला ना मेरा पाप माफ कर दो, माफ कर दो, लेकिन अकेले में जब परमेश्वर और आप दो ही लोग हो ना, आप हो ना और परमेश्वर हो ना, अपने पापों को स्वीकार करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसी दिन से आपके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने मेरे भी जीवन में काम किया। मैं किसी बड़े रेवरेंट या पास्टर के पास नहीं गया कि मेरे पाप की क्षमा के लिए मेरे को प्रार्थना कर दो। बाइबल में पढ़ा परमेश्वर पाप क्षमा करता है, उसने मेरे पाप क्षमा कर दिया और मुझे विश्वास है। ऐसा विश्वास आपका भी होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करेगा। प्रभु इस वचन पर आशीष से आइए हम प्रार्थना करेंगे।